नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल पंचायत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप बार-बार थोड़ा-सा युद्ध करते हैं, उसके बाद पीछे हट जा रहे हैं और वो एक बड़े युद्ध की तरफ नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जो यूएस है, इस समय स्थिति क्या है? इस समय फीफा वर्ल्ड कप के दौर में चल रहा है और दुनिया भर की जो नज़रें हैं, वो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको पर है और जो मेन लीड कर रहा है, वो यूएसए है। दूसरी तरफ देखिए कि जो लगातार ग्राउंड इन्वेशन की बात हो रही थी, उसमें खर्ग आइलैंड पे और उसके प्रत्युत्तर में ईरान ने जिस तरह की तैयारी की थी, ईरान अपने पड़ोसी मुल्कों के ऊपर हमले करने की, जो अमेरिका का बेस है, उसके साथ इज़राइल के ऊपर भी 100 से ज़्यादा मिसाइल दागने की बात हो रही थी और खर्ग आइलैंड, केसव आइलैंड और बंदर अब्बास जो आइलैंड है, उस पे लगभग 2 लाख से ज़्यादा सैनिक तैनात कर दिए थे। इसकी यह तैयारी देखकर जो जो पेंटागन में एक मीटिंग होती है और उसमें जब एक ब्रीफिंग होती है कि इस तरह की तैयारी है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो एक बड़े युद्ध की तैयारी में थे और बड़े हमले करने की तैयारी में थे, फिर वो पीछे हट जाते हैं और इसकी जानकारी वो अपने ट्रुथ सोशल जो उनका खुद का सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पे वो देते हैं। तो आप समझिए कि फिर जैसे वो पीछे हटते हैं, उसके बाद उनको एक बहाना चाहिए, तो वो डील की बात करने लगते हैं और किस डील की बात जो थी, इस पे सीएनएन ने एक खासा रिपोर्ट तैयार किया कि 1 महीने में जो डोनाल्ड ट्रंप ने क लगभग 39 बार डील हो रही है की बात की, लेकिन डील नहीं हो रही क्योंकि ईरान की तरफ से उसके जवाब आया कि ईरान कोई डील अभी नहीं कर रहा है या किसी डील के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है। तो फिर यार पुराने जो डील के मसौदे तैयार हुए थे, उसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये बात कही है, लेकिन ईरान की तरफ से जवाब आया है, वो इस तरह की कोई डील नहीं हो रही है। अब सोचना ये है कि अमेरिका बार-बार टेस्ट क्यों कर रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे कोई बड़ा प्लान लेके चल रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आप देखिए कि जॉर्डन में जो एफ-15, 16 और एफ-35 जो जहाज़ वहाँ पर फाइटर जो प्लेन थे वहाँ पर रखे हुए थे, उसके पास हैंगर पे वो हमला मिसाइलें गिरती हैं और फिर अमेरिका जो है बैकफुट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जो ईरान है, ईरान की कैपेबिलिटी बहुत अ, ताकतवर स्थिति हो गई है और अमेरिका चाहकर, इज़राइल चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का यही फ्रस्ट्रेशन है कि वो बार-बार धमकी देते हैं, बार-बार हमले की धमकी देते हैं, लेकिन वो इस तरह के चीज़ों को कामयाब नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बारे में आप डीपली जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्थिति क्यों हुई? क्योंकि आप देखिए कि जो 2025 में जो बार-रोज़ा जंग होती है, उसके बाद ये जंग जो होती है 28 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल के बीच तक होती है, उसके बाद सीज़ फायर होता है और सीज़ फायर के बीच में कभी जो टैंकर्स पे हमला हो जा रहा है, कभी किस आइलैंड पे, खर्ग आइलैंड पे हमला हो जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई ईरान करता है, तो ये एक बैलेंस बनने की स्थिति थी कि जब हम हमला करेंगे तभी वो ईरान करेगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ईरान ने हमले इतने ज़्यादा तेज़ की और इतनी ज़्यादा मिसाइलें बरसाई ठिकानों पे जो अमेरिका की बेसेज़ है, ख़ासकर जो बहरीन में सेंटकॉम है, उसके ऊपर। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट हो जाते हैं क्योंकि सेंटकॉम के जो अधिकारी हैं, जब इस चीज़ को बताते हैं तो फिर लगता है कि ये हमारा जो प्लान है वो सफल नहीं हो पा रहा है। इज़राइल बार-बार लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जो लेबनान का दक्षिणी हिस्सा है वो कब्ज़ा करे। लेकिन ईरान का साफ-साफ कहना था कि यदि डील होगी तो डील में लेबनान भी शामिल होगा और जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो साथ में रहेंगे, उसकी अलग से डील नहीं होगी। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू जो इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने भी साफ-साफ कहा है कि तुम अभी हमले मत करो, इस तरह की स्थिति है। लेकिन जो एस्केलेट हो रहा है, लगातार युद्ध चल रहा है, अभी भी डील की जिस तरह की बात चल रही है कि अभी 6 महीने तक वो डील रहेगी, 6 महीने तक सेनाएँ रहेंगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि इज़राइल और अमेरिका बार-बार युद्ध की स्थिति या डील होने की स्थिति के बाद भी जो पीठ पे छुरा भोंकने की स्थिति होती है या हमले करने की बात होती है, वो उससे पीछे हटते नहीं हैं। इसलिए ईरान की जो जो उँगलियाँ हैं वो ट्रिगर पर रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही कहा जाता है ना कि
सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो उसी तरह से प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि जब तक अमेरिका के बेसेस हैं, अमेरिका के ब्लॉकेड्स है, अमेरिका के जो सैनिक यहाँ पर मौजूद हो, किसी एक बड़े हमले की साजिश भी हो सकती है। ईरान इसके लिए प्रिपेयर है, क्योंकि इतने दिनों के युद्ध से ये चीज वो साफ सीख लिया है। चाहे उसके विदेश मंत्री हो, चाहे उसके जो सेना के IRGC के जो कमांडर हैं, वो सब इस बात को भली भांति समझ चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो, तो